हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। करेंगे हमारे एफवाई बीकॉम क्लास आप लोगों का जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका न्यू सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नया सेशन जो भी आपका चल रहा है 2023 का अपलोड कर दिया मैंने। मैथ्स का जो क्लास है आपका, मैथ्स और एफए की दो प्रैक्टिकल सीरीज आपकी चल रही है। मैथ्स में 2 यूनिट होने के बाद आपकी एफए की सीरीज साथ में ऐड हो जाएगी, तो मैथ्स एंड एफए साथ में हो जाएगा। अगर दोनों एग्जाम से पहले पॉसिबल हुए कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज में लेके आ जाऊंगा, मतलब 3 सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज पॉसिबल हुआ तो मैं बोल रहा हूं इकोनॉमिक्स का। क्लियर है कि नहीं? बात करेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा है सर यूनिट 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चल रहा है। यूनिट 3 में पहला पार्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इसमें चल रहा है सर मीडियन पार्ट। मीडियन प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट चलेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई डिफरेंट क्वेश्चन भी मीडियन में पूछा जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन क्या डिफरेंट है उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दिया है। आई होप हर एक बच्चे ने प्रीवियस क्लास मेरा देखा है, जो बच्चों ने नहीं देखा क्लियर है, हर एक क्लास मेंशन करते हुए आ रहा हूं। हर एक क्लास आप देखोगे थंबनेल में मेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहां पे देखो एफवाई बीकॉम सेम 1 मैथ्स 2023, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी मैथ्स के लेक्चर्स अपलोड थे बट कम थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम थे, बट इस बार प्रॉपर वे से आपको लेक्चर्स देखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका क्वेश्चन की जरूरत हमें है, इसलिए क्वेश्चन ही आप यहां पे साइड रखो। चलिए, पहले तो हर एक बच्चे को जरूर पता होगा कि सिर्फ पहले हमारा टेबल प्रिपेयर होता है। पहले तो टेबल ही प्रिपेयर होता है ना आपका। चलिए, टेबल आई थिंक इतना इनफ है आपके लिए। टेबल प्रिपेयर कर लो। चलिए, ये आपका टेबल लेंथ ज़्यादा हो गई है बट कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला आपका क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल तो मैंने लिख दिया क्लास इंटरवल। चलिए, क्लियर है कि नहीं है? सेकेंड आपका फ्रीक्वेंसी है, तो आपने ये लिख दिया सिर्फ फ्रीक्वेंसी। एक जो न्यू टेबल हमारा क्वेश्चन में निकल के आता है वो आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव, ध्यान रखना एग्जाम में भी आपको फुल लिखना है और ये चीज लिखना जरूरी होता है, लेस देन टाइप। नहीं दिख रहा होगा तो मैं मेंशन कर रहा हूं, क्या लिखा है? लेस देन टाइप लिखा है। क्लास इंटरवल कितना है? 5 to 9, तो मैंने लिखा 5 to 9 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है। नेक्स्ट आपका 10 to 14 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। 15 to 19 लिख दिया, क्वेश्चन से देख के देखो लिखा जा रहा है। नेक्स्ट आपका 20 से 24, वहां से देखो 20 to 24 दिख रहा है। नेक्स्ट आपका 25 to 29 दिख रहा है। नेक्स्ट आपका 30 to 34, 30 to 34 एंड लास्ट आपका 35 से 39। मैंने पूछा किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। बिल्कुल नहीं है। फ्रीक्वेंसी कॉपी कर लो। पहला कितना? 8 है, 8 आ गया। सेकंड कितना? 18 था, 18 आ गया। नेक्स्ट कितना? 27, मैंने बोला 27 लिखो। नेक्स्ट कितना आपका? 21, तो आप लाइन पे चलो 21। नेक्स्ट आपका 10 है, तो मैंने बोला 10 लिखो आप। सेकेंड लास्ट आपका 8 देन 7। क्वेश्चन की जरूरत अब नहीं है तो क्वेश्चन को कर दो साइड। क्वेश्चन को कर दो साइड, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है ना हमें, क्वेश्चन कर दो साइड। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे पूछूं सीएफ का टेबल हर एक बच्चे को प्रिपेयर करने आ गया होगा, क्लियर है कि नहीं? पहला नंबर सेम लिखा जाता है, 8 है तो 8, 8 + 18 लिखो 26, 26 + 27 कर दो 53, 53 + 21 कर दो 74 + 10, 84 + 8,
92 प्लस 7, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। सीएफ में किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे, ध्यान से देखो इधर। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो हर एक बच्चे को याद होगा, प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे, L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1, सेकेंड ब्रैकेट में N/2 माइनस CF, ब्रैकेट क्लोज हो गया और आ गया F। इसमें भी किसी बच्चों को डाउट नहीं है, ये तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए ये सम स्टार्ट किधर से होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया था कि N/2 पहले अप्लाई होता, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा टोटल होता है ना भाई N, कितना आया 99, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आएगा 49.5। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 49.5 मैंने बोला था, ये CF वाले टेबल में ढूंढो जरा और बताओ कहां दिख रहा है। सर 49.5 नहीं दिख रहा है, तो मैंने बोला था उससे बड़ा नंबर ढूंढ लो आप कहां पे दिख रहा है। तो 49.5 से बड़ा नंबर दिख रहा है सर ये 53, CF में ढूंढना, इसे ध्यान रखना। और मैंने बोला जो बड़ा नंबर दिखा ना उसी को बॉक्स में ले लो आप। क्या करने के लिए बोला गया, उसी को बॉक्स में लेने की बात हुई है। चलिए बॉक्स में हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम कुछ बच्चों को जरूर दिखेगा, सर ये बीच में एक टेबल मिसिंग दिख रहा है हमारा। ये टेबल आपने क्यों प्रिपेयर किया है, क्योंकि पिछले सब में, पिछले लेक्चर्स में आपने ये टेबल की बात नहीं किया था। उसका रीजन मैं दे रहा हूं। उसका रीजन है कि देखो यहां पे ध्यान से अगर नजर दौड़ाओ तो आपका ये देखो क्लास इंटरवल जो आपका दिख रहा है उसमें डिफरेंस दिख रहा है। यहां पे 9 है तो 10 है, 14 है तो 15 है, 19 है तो 20 है। लेकिन पिछले दोनों एग्जांपल, सेम एग्जांपल्स में आप अगर प्रैक्टिस की हो तो वहां पे देखा रहेगा, अगर यहां पे 10 था तो 10 है, 9 था तो 9 है, चेंज नहीं होता है। अब यहां चेंज हुआ है तो इसका मतलब आपको न्यू क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, मैंने वर्ड क्या रिपीट किया। मैंने बोला अगर आपकी क्लास में डिफरेंस आपको दिख रहा है, डिफरेंस ध्यान रखना इधर पे, लोअर एंड अपर लिमिट के बीच में डिफरेंस दिखेगा। 9 है, 10 है, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, तो आपको न्यू क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। अब ये बनता कैसे उसके बारे में बात करते, ध्यान से सुनो समझो, ध्यान से सुनो समझो, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ये देखो डिफरेंस आपको दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, 1 का डिफरेंस है। ध्यान से सुनो क्या बोला जरा, 1 का डिफरेंस है, 1 का हाफ। 1 का हाफ जब कोई करेगा तो सर हाफ ही होगा। 1 का हाफ, हाफ मीन्स 0.5, यही होगा ना। 1 का हाफ कर दो मतलब डिवाइड बाई 2 करो, 0.5। ये जो आगे दिखते हैं ना ये नंबर्स, ये हमारे लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में प्लस करो। ध्यान से वर्ड सुनो क्या रिपीट किया जा रहा है। मैंने बोला जो आपका डिफरेंस था सर, डिफरेंस आया 1 का किया हाफ, हो गया 0.5। 0.5 ये जो आगे नंबर से लोअर लिमिट में करना है माइनस, अपर लिमिट में करना है प्लस। काफी हार्ड लग रहा है लेकिन ध्यान से देखोगे बहुत सिंपल सा बता दूंगा कैसे। 5 में से हाफ माइनस करो तो सर आएगा 4.5। अरे सिंपल सी बारे में बात करूं भाई, 5 में से आधा माइनस कर दो 4.5 आएगा ना, सिंपल लैंग्वेज। 9 में प्लस करो 9.5। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, पहला माइनस प्लस कर दिया। अब देखो इधर, अब यहां पे क्या करना, 9.5 है ना, तो ये कॉपी कर लो, यहां से देख के कॉपी करना। और ये 14 अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट की तरफ आप देखो मत, सिर्फ अपर लिमिट में ऐड कर दो, क्योंकि अपर लिमिट में ऐड करने की बात हुई। कितना आ जाएगा सर 14.5। 14.5 कॉपी कर लो। मैंने बोला अपर लिमिट में ऐड कर देना तो 19.5। 19.5 कॉपी कर लो, 24.5। 24.5 कॉपी करो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो, 29.5 अपर लिमिट में ऐड करो, 34.5। 34.5 ऐड करो, 39.5। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। न्यू क्लास इंटरवल क्यों आना चाहिए बता दिया, डिफरेंस होना चाहिए, कैसे आना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब ये टेबल खत्म, खत्म मतलब कैंसिल नहीं करना है, अब इसका यूज नहीं करना है। जब आप ये ध्यान रखना, अब इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे देखो इधर, जब ये वैल्यू आप लोगे लोअर लिमिट 1 L1 L2, तो ध्यान रखना इस बॉक्स का यूज नहीं होगा, ये मेरा अब L1 बन जाएगा, ये मेरा अब L2 बन जाएगा। ये आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी है, तो सर F ये हो गया, बॉक्स के ऊपर CF ये हो गया। सब चीज आपको पहले से पता था, सिर्फ ये न्यू क्लास जो आया है इसकी वजह से जो प्रॉब्लम कंफ्यूजन जो बच्चों का था, आई होप क्लियर होगा। वैल्यू मैंने बोला जो भी था यहाँ पे लिखो आप पहले। अगर आपसे पूछा जाए L1 कितना, सर इजिली यहाँ पे दिख रहा है अब आपको 14.5, L2 कितना 19.5 दिख रहा है कि नहीं 19.5, F कितना है आपका 27, एंड अगर CF की बात किया जाए, CF कितना आपको दिख रहा है सर 26। वैल्यू पुट अप करो, आंसर आ गया। L1 लिखा है, L1 कितना 14.5, 14.5 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1, मैंने बोला L2 कितना है 19.5 माइनस L1 14.5, सेकेंड ब्रैकेट में n/2 कितना आया 49.5 माइनस CF कितना है, CF 26 अपॉन में F कितना है 27। कैलसी उठाइए, प्लस 19.5 माइनस 14.5 करोगे तो 5 आएगा। क्लियर है, कैलसी पे देख लो, 19.5 माइनस 14.5 किया कितना आ गया 5, मल्टीप्लाई 49.5 माइनस 26 करो, 49.5 माइनस 26 बताओ कितना आया 23.5। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा, कैलसी का यूज है आपका। नेक्स्ट आप 14.5 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 23.5 क्लियर है। 14.5 प्लस डिवाइड करो 117.5 डिवाइड बाय 27 4 प्लस 14.5 कर दो, आई होप हर एक बच्चे का इस कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिली होगी। नहीं क्लियर है, नहीं प्रॉब्लम है सर, छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, डाउट हमारा निकल के आ रहा है न्यू क्लास को लेके स्पेशली, तो चलिए एक और सम की प्रैक्टिस आपको करवा दें जिससे और बेटर क्वालिटी आपको मिल जाए, मतलब 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मैंने बोला टेबल बना लो, टेबल प्रिपेयर करो, कर सकते हो सर बिल्कुल, टेबल में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो इधर मीडियन में 3 टेबल तो वैसे ही हमारा बनता था, जिसमें से 2 हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है, तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो इधर एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले क्वेश्चन कॉपी करो आप। क्वेश्चन में लिखा है सर एज, मैंने बोला लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज ईयर्स की बात हो रही है, क्लियर है कि नहीं। यहां पे देखो इधर कितना दिया है 60 to 64, कितना दिया है 60 to 64, 65 से 69, नेक्स्ट आपका 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 से 89, 89 लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है। सेकंड ध्यान रखना आपका, सेकंड यहां पे सेकेंड आपका आएगा न्यू एज ईयर्स। यही टेबल आपको पहचानना है। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बच्चों को आ रही हो तो सर ये टेबल को लेके आई होगी, तो यहां पे इसका सिंपल मैंने पहचान बताया कि ये आप कैसे पहचानोगे इस टेबल के बारे में। मैंने बोला यहां पे देख लिया करो सिंपल सा,
अपर लिमिट लोअर लिमिट में अगर आपको डिफरेंस दिखता है, डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सर, 64 65 डिफरेंस दिखा, 69 70 डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब सर न्यू एज, मतलब इसी का एक न्यू टेबल बन के आएगा जिसमें हम लोग क्लास इंटरवल जो आपका रहता है वो सेम करते हैं। कैसे, मैंने बोला आपका डिफरेंस देखो कितने का है सर, 1 का डिफरेंस है, 1 का हाफ कर दो सर, हाफ ही होगा 0.5, आपका इसमें माइनस होगा और इसमें प्लस होगा, मतलब लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। मैंने बोला एक का निकाल लो, बाकी तो कॉपी पेस्ट करोगे। कैसे, 60 में से 0.5 माइनस करो तो आएगा 59.5, 64 में प्लस करो तो आपका हो जाएगा 64.5। यही अगर आपने निकाल लिया तो बाकी देखो इधर मैंने क्या बोला था, ये अपर लिमिट कॉपी कर दिया करो, अपर लिमिट कॉपी किया करो और इस अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो, अपर लिमिट कॉपी करो, अपर लिमिट में 7 मीन्स 0.5 कॉपी करो, 0.5 ऐड करो, क्लियर है कि नहीं, कॉपी करो 0.5 ऐड करो, कॉपी करना है आपको, ऐड करना है। अगर न्यू क्लास का कॉन्सेप्ट मतलब न्यू एज ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझो ये मीडियन आपका पुराना हो गया, सेम हो गया जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए। बाकी का टेबल तो समझ गया सर, नंबर ऑफ पर्सन मतलब जो ये था वही है, नंबर ऑफ पर्सन्स रहेगा, ध्यान रखना इसको शॉर्ट में फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ से रिप्रेजेंट जरूर कर देना। एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा टेबल होता है सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं लेस देन टाइप। क्लियर, देखो इधर फ्रीक्वेंसी कितना, पहले क्वेश्चन से कॉपी करो, 10 है, 34 है, 55 है, 85, 10 एंड 6। क्वेश्चन की अब कोई ज़रूरत नहीं है तो क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, साइड कर सकते हो, क्वेश्चन क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को हटा दो। क्लियर है कि नहीं, चलिए सीएफ का टेबल स्टार्ट करते हैं। सीएफ का टेबल, पहला क्वेश्चन आपका पहला नंबर कॉपी, 10 है तो 10 प्लस करना चालू करो, 10 34 प्लस करोगे 44, 44 प्लस 55 किया आपने 99, 99 में 85 प्लस किया तो 184, 184 में 10 प्लस किया 194, 194 में 6 प्लस किया 200 मिल गया। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आपसे पूछता हूँ, इंपॉर्टेंट है अब ये मीडियन का फॉर्मूला, कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारा, L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1 n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F। फॉर्मूला, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अगर आपका है तो 10 to 15 मार्क्स मिलने वाला है। अगर बात करें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है तो सर n अपॉन 2 आपने बताया था, बिल्कुल है, ये आपका नंबर है। टोटल कितना है 200 डिवाइड बाई 2 किया आपको मिल गया 100। 100 आपको ढूंढने के लिए बोला गया था CF वाले टेबल में, नहीं दिख रहा है तो 100 से बड़ा नंबर ढूंढना है। 100 से बड़ा नंबर आपको दिख रहा है सर, 100 के जस्ट बाद बड़ा नंबर 184, मतलब ये टेबल आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, एग्जाम में भी आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है, अब ध्यान रखना जिसको बॉक्स बनाए, ये जो आपका न्यू क्लास है, ओल्ड को छोड़ दो, यहां से आप ढूंढोगे, यहां से आप ढूंढोगे, यहां से आप ढूंढोगे, ये आपका लोअर लिमिट 1 है, L1 L2, ये आपका फ्रीक्वेंसी, और बॉक्स के ऊपर रहता है आपका CF। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में भी होगा आपको। मैंने बोला अगर वैल्यू मिल गया, वैल्यू यहां पे लिख दो। L1 कितना मिला आपको, L1 सर 74.5, L2 कितना मिला 79.5, चलो F कितना मिला आपको 85, CF कितना मिला 99। इंपॉर्टेंट तो यही था, अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना सीख गए तो वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे। चलिए अब टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेबल को मैं साइड कर दूं जरा। L1 कितना आपका 74.5, लिखो आप 74.5
ब्रैकेट में L2 कितना है 79.5 माइनस L1 कितना आपका 74.5, सेकेंड ब्रैकेट में n/2 कितना आपको मिला 100 माइनस CF कितना मिला 99 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना आपको देखने मिल रही है सर 85, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 85, 74.5 प्लस 79.5 माइनस 74.5 करोगे तो आपका आंसर आएगा सर 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस 99 किया तो 1 हो गया अपॉन में 85, 74.5 प्लस 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 डिवाइड बाई 85 कर दो 0.00588 प्लस 74.5 उसी में कर दो 74.5588। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में देखना है, बहुत सिंपल से स्टेप बाय स्टेप उन बच्चों को 100% माइंड में सेटअप होगा जो स्टार्टिंग से सीरीज देखते हैं, मतलब लेक्चर 1 से मेरा देख रहे हैं। अगर किसी बच्चों को लेक्चर ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाइए सिंपल सा प्लेलिस्ट में जाइए, FY BCom 7-1 मैथ्स के नाम से 2023 के नाम से मैंने मेंशन किया, लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करिए। और एक सेपरेट मैथ्स का मेरा सजेशन है, बुक बनाइए भाई, क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम टाइम पे बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। एग्जाम में बैठने से पहले अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसी तरीके से मैथ्स के और क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।